कर्क राशि वालों, केतु देवता बहुत बड़ा धमाल करने वाले हैं। राहु के बारे में हर कोई बात कर रहा है, गुरु के बारे में हर कोई बात कर रहा है, शनि के बारे में भी हर कोई बात कर रहा है, लेकिन ये केतु एक ऐसा विषय है जिस पर में बातचीत सबसे कम अथवा नहीं के बराबर हो रही है। तो आज मैं आप लोगों के लिए इसी विषय को लेकर के आया हूं कि केतु किस प्रकार से आपके जिंदगी को आने वाले 1.5 साल में बदलने वाला है। अभी से लेकर के 2 दिसंबर 2026 तक केतु सिंह राशि में रहने वाले हैं, आपकी कुंडली के दूसरे भाव में, जहां से इनकी पंचम दृष्टि छठे भाव पर, सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर और नवम दृष्टि देवी और सज्जनों इसकी दसम भाव पर पड़ेगी। आइए सबसे पहले मैं आज के इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि कर्क राशि के कौन से वो 5 गुण हैं, 5 अवगुण के बारे में बताऊंगा, जो हर वीडियो में मैं आपको बताता हूं, जो हर बार अलग होता है। फिर मैं आपको केतु के बारे में कुछ जानकारी दूंगा और फिर कर्क राशि के ऊपर में केतु के 15 सकारात्मक परिणाम और 5 नकारात्मक परिणाम के बारे में बताऊंगा। कर्क राशि वालों की देवी और सज्जनों, सबसे पहले जो योग्यता होती है, सबसे पहली जो गुण होता है वो होता है ये संवेदनशील होते हैं। इनके अंदर संवेदनशीलता होती है, ये सेंसिटिव होते हैं। कर्क राशि के जातक अत्यंत भावुक और संवेदनशील होते हैं, दूसरों की भावनाओं को गहराई से समझते हैं। देवी और सज्जनों, किसी को भी अगर दिल में दर्द है तो ये अपने दिल में उस दर्द को भली भांति समझते हैं। दूसरा, पालन पोषण करने वाले लोग कर्क राशि के होते हैं। ये लोग परिवार और प्रियजनों की बहुत परवाह करते हैं। आपको बता दूं कि माता पिता की भावना का ये बहुत सम्मान करते हैं। तीसरा, कर्क राशि वाले लोग लॉयल होते हैं, समर्पित होते हैं। ये अत्यंत वफादार होते हैं। अत्यंत शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। एक बार किसी से जुड़ जाएं तो उसे पूरी निष्ठा से निभाते हैं, उसे पूरे अपना कहते हैं ना कि जो तन मन धन सब समर्पित, उस प्रकार से ये निभाते हैं। तीसरा, कल्पनाशीलता होती है इनके पास में, यानी कि इनके पास में कल्पना की शक्ति होती है जिससे ये रचनात्मक कार्यों में निपुण होते हैं। ये अलग अलग एंगल से सोचने में सक्षम होते हैं कि ऐसा किया जाए तो इसका क्या परिणाम होगा। देवी और सज्जनों, अगला, सुरक्षा प्रेमी होते हैं ये, सेक्रेटरी लविंग होते हैं। ये अस्थायित्व और मानसिक सामाजिक सुरक्षा को सबसे पहले प्राथमिकता देते हैं। देवी और सज्जनों, ये 5 वो गुण थे जो आपको हमने पहले नहीं बताया था कभी कर्क राशि के बारे में। आइए अब 5 ऐसे ही अवगुण को समझते हैं। अत्यधिक भावुकता, ओवर इमोशनल होना, यानी कि भावनाओं में बह जाना और निर्णयों में संतुलन खो बैठना, ये इनका पहला नकारात्मक पॉइंट है। दूसरा, चिंताग्रस्त होना, यानी कि मूडी, इनके मूड जल्दी बदलते हैं जिससे रिश्तों में टकराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, रिश्तों में परेशानी देखने को मिलता है। देवी और सज्जनों, आपको मैं बता दूं कि संकोची भी होते हैं, यानी कि कई बार आत्म प्रकाशन से बचने की कोशिश करते हैं। ये अधिक रक्षात्मक हो जाते हैं, जिसके कारण से अगर किसी को मदद करना है तो मदद कर दिया, लेकिन जब अपना मदद लेना है या अपने बारे में कुछ प्रेजेंट करना है, थोड़ा संकोच कर लेते हैं ये। मैं बताऊं एक और कि इनका स्वभाव थोड़ा सा चिपकू स्वभाव होता है, यानी कि अपने लोगों को अपने लोगों से अत्यधिक जुड़ाव, कभी कभी ये स्वतंत्रता में बाधक भी बन जाते हैं। बहुत ज्यादा किसी को जो है सा ख्याल रखना, बहुत ज्यादा उस पर नजर रखना, दृष्टि रहना, उसके साथ रहना, ये भी इनका एक नेगेटिव पॉइंट है।
पुरानी बातों को पकड़ना, पुराने भावनात्मक घावों को भूल नहीं पाते, ये उसको दिल में लेकर के बैठे रहते हैं और उसके कारण से भी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो देवी और सज्जनों, ये 5 सकारात्मक और 5 नकारात्मक परिणाम थे जो मैंने आपको कर्क राशि के बारे में बताया। अब इस पर मैं आपको सोचना है कि ये आपके लिए कितना प्रतिशत सही है, 70%, 80%, 90% या 95, 99 या पूरे के पूरे 100%। ये आपको निर्णय लेना है और कमेंट में लिखना है। लेकिन मैं फिर भी आपको कहूंगा कि ये एक सामान्य आकलन है, आपके लिए विशेष आकलन आपकी जन्म कुंडली देखे बिना नहीं हो सकती, जो 100% एक्यूरेसी से आपको मिले। इसलिए जन्म कुंडली और हस्तरेखा की जरूर जांच करवाएं। जांच करवाना चाहते हो तो सामने दिए गए नंबर पर में अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ के हथेली का फोटो अवश्य भेजें। आपको सही और एक्यूरेट जानकारी प्राप्त होगी। आइए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और केतु के बारे में थोड़ा जानते हैं। देवी और सज्जनों, केतु एक छाया ग्रह है जिसका कोई भी भौतिक अस्तित्व नहीं है। राहु का विपरीत बिंदु ही केतु है और आध्यात्मिकता, मोक्ष, वैराग्य, रहस्य, तपस्या, पुनर्जन्म, पूर्व जन्म के कर्म और परामानसिक शक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है। केतु को हमेशा छाया ग्रह के तौर पर में देखा जाता है, या यूं कहूं तो इसको कई बार गुरु से भी जोड़ करके देखा जाता है। केतु ध्यान, तंत्र, मंत्र, ज्योतिष, गूढ़ विद्या, इन सब को केतु से जोड़कर देखा जाता है। मोह भंग होना, आध्यात्मिकता की ओर झुकाव, ये सब भी केतु से ही जोड़ करके देवी और सज्जनों देखा जाता है। इतना ही नहीं, किसी को अगर मोक्ष चाहिए तो वो भी केतु जब तक उस पर में कृपा नहीं करेगा तब तक उस व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, ऐसा मैं आपको बता रहा हूं देवी और सज्जनों। और मैं आपको बता दूं कि अनुभव जन्य ज्ञान और मानसिक स्तर पर गहराई भी आपको केतु ही देता है। कर्म फल भोग और पूर्व जन्म के रहस्य के बारे में भी जानकारी आपको केतु ही देता है। केतु का फल स्थान विशेष और उसके दृष्टि पर में बहुत निर्भर करता है। आइए अब केतु के दूसरे भाव में बैठने के कारण उसके फल को समझते हैं। दूसरा भाव वाणी, कुटुंब, धन संग्रह, संग्रहित संपत्ति, भोजन, संस्कार आदि का होता है। 15 सकारात्मक पॉइंट पे पहले चर्चा करते हैं, फिर 5 नकारात्मक पॉइंट पे चर्चा करेंगे। रहस्यमयी वाणी, जातक की बातों में इस समय में जातक यानी कि आप, जातक हमारे ज्योतिष शब्द का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है कि जो जानने वाला व्यक्ति है, जो सामने वाला व्यक्ति है, यानी कि आपकी बातों में रहस्य होगा। लोग आपकी बातों को इस समय में ध्यान से सुनेंगे, ये पहला परिणाम है। दूसरा, तपस्वी स्वभाव होगा। धन और परिवार से वैराग्यता की भावना आएगी जिससे आध्यात्मिक उन्नति होता हुआ प्रतीत हो रहा है। जन्मजात आध्यात्मिकता, बचपन से ही धर्म, ध्यान और रहस्य की ओर झुकाव होता हुआ भी मैं महसूस कर रहा हूं। वाणी में तांत्रिक शक्ति का भी प्रयोग होता हुआ मैं देख रहा हूं, यानी कि इस समय में आपके वाणी को भी केतु सिद्ध कर देगा। बोले हुए शब्दों में प्रभाव होगा, आप जो बोलेंगे वो हो जाएगा। देवी और सज्जनों, कुटुंब से दूरी, आत्मनिर्भरता और दूसरों पर निर्भर नहीं रहना, ऐसा केतु परिणाम देगा आपको। मौन साधना की प्रवृत्ति, कम बोलना और अधिक सोचना, ऐसा आपको केतु इस समय में बनाएगा। आपको बता दूं कि गुप्त भाषा में भी आपकी रुचि इस समय में जागृत होगी। रहस्यमयी या विदेशी भाषाओं में भी आपकी रुचि इस समय में जागृत होती हुई प्रतीत हो रही है। भूतपूर्व जीवन से ज्ञान प्राप्ति के योग हैं।
पूर्व जन्म के अनुभवों से भी आपको लाभ मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है। अप्रत्याशित धन प्राप्ति के योग, गुप्त स्रोतों से धन आपको मिल सकता है। जो गुप्त सोर्स हैं, जो मैं आपको बताऊं तो ऐसे सोर्स जहां से आपको अंदाजा नहीं था, पता नहीं था, जैसे कि बीमा हो गया, कुछ पैतृक संपत्ति हो गई, कुछ डूबा हुआ पैसा था, कुछ लॉटरी हो गया इत्यादि। इन सब जगहों में से कहीं से आपको अप्रत्याशित धन प्राप्ति के योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, मौन व्रत या मूक साधना में आपको सिद्धि मिलेगी। तर्कशीलता और चातुर्य, गूढ़ विषयों में आपकी बुद्धि तेज होती हुई प्रतीत हो रही है। सत्संग और ज्ञानियों से आपको आकर्षण होता हुआ प्रतीत इस समय में हो रहा है। भोजन में आपकी सात्विक प्रवृत्ति देखने को मिलेगी। कविता, साहित्य या रहस्य कथा में आपकी रुचि भी डेवलप होती हुई नजर आ रही है। गुप्त विज्ञान में दक्षता, जैसे ज्योतिष, तंत्र और कुंडलिनी जागरण आदि इस समय में आपको केतु प्राप्त करवा सकता है। तो देवी और सज्जनों, ये वो 15 सकारात्मक परिणाम थे जो केतु आपको दे सकता है। अब 5 नकारात्मक परिणाम को समझने का प्रयास करें। जैसे कि सबसे पहला, कुटुंब से दूरी या विघटन की स्थिति। पारिवारिक जीवन में सुख की कमी केतु दे सकता है। वाणी से, विवाद से बचने का प्रयास करें। गलत शब्द के प्रयोग से बचने की कोशिश करें। दूसरा, वाणी दोष, कटु भाषण या अस्पष्ट भाषा से गलत फहमी उत्पन्न हो सकती है, इससे भी बचने का प्रयास करें। तीसरा, आर्थिक अस्थिरता, धन संग्रह में बाधा, विशेष करके प्रारंभिक जीवन में जो अभी यूं कहूं तो 40-45 के अंडर के जो लोग जिंदगी जी रहे हैं, उनको इस समय में ज्यादा परेशानी हो सकती है। भोजन संबंधी विकृति हो सकती है। खाने में अनियमितता या विशेष परहेज मानसिक स्तर पर में आपके लिए थोड़ा सा परेशानी का कारण बन सकता है। छवि रहस्यमयी या अविश्वसनीय केतु बना सकता है। लोग भ्रमित हो सकते हैं कि यह व्यक्ति क्या चाहता है, इसको लोग समझ नहीं पाएंगे। देवी और सज्जनों, तो ये केतु का परिणाम आपके लिए, कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, मैंने आपको बताया। उम्मीद करता हूं अच्छा लगा होगा। कर्क राशि वाले, अगर आपने ये देखा है कि आपसे कम डिजर्विंग लोग आगे निकलते जा रहे हैं, आप उस जगह पर नहीं पहुंच पा रहे हो, आपने ये देखा है कि आपका जो भाग्य है वो आपको साथ नहीं दे रहा है, जितना परिश्रम करते हो उतना परिणाम नहीं मिलता है, तो आपको चाहिए कि अपने जन्म कुंडली और हस्तरेखा की जांच करवा करके वो पता करें कि आखिर इसका क्या कारण है और उसका समाधान करें। जरूरत है तो भाग्य रत्न, जीवन रत्न, धन रत्न, लाभ रत्न, जो जरूरत है वो धारण करें और इसका समाधान निकालें, आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आपको इस विषय पर विचार करना है मुझसे, तो सामने दिए गए नंबर पर जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ की हथेली का फोटो अवश्य भेजें। जो शुल्क है जमा करें और जानकारी प्राप्त करें। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम, बोलिए राधे राधे, राम राम।